एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट टुमारोज मार्केट। कल मंडे है, कल मार्केट ओपन होगा और एक गैप अप ओपनिंग ही होगा। दैट इज ऑलमोस्ट डिसाइडेड बिकॉज जो एग्जिट पोल के जो नंबर्स आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या इम्पैक्ट होगा कम से कम आने वाले समय के अंदर में। एक कल का जो ओपनिंग होगा वो तो होगा, जिन लोगों ने पुट्स खरीदी हैं उनको नुकसान और जिन्होंने कॉल्स खरीदी उनको फायदा एक बारी के लिए तो होगा। लेकिन इसके अंदर में भी कुछ चीज़ें हैं टेक्निकलिटी की जो आपको समझने की ज़रूरत है। हम बात करेंगे कि कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा और किन चीज़ों का ध्यान रखना है इन द कमिंग टाइम इन द मार्केट्स। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो एग्जिट पोल के नंबर्स आए हैं वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एनडीए की जो गवर्नमेंट है दोबारा से फॉर्म होगी। और मार्केट को एनडीए की गवर्नमेंट और यूपीए की गवर्नमेंट या इंडिया की गवर्नमेंट इससे ज़्यादा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि कोई भी गवर्नमेंट आए वो स्टेबल हो। स्टेबल मतलब ये हो कि उनकी जो मेजोरिटी है वो क्लियर कट हो। 272 का जो हमारा नंबर है पार्लियामेंट का वो पार होना चाहिए। उससे होता ये है, मार्केट्स के लिए पॉजिटिव इसलिए होता है बिकॉज जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो जो है कंसिस्टेंट रहती है। रिफॉर्म्स जो है वो आते रहते हैं। अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है और यही मार्केट को चाहिए। ऑब्वियसली अगर बीजेपी हारती यहाँ से तो बहुत बड़ा झटका होता बिकॉज जो ये पूरा का पूरा रनअप रहा है इन द लास्ट 6 मंथ्स मार्केट के अंदर में, अगर आप जाके देखोगे चार्ट्स, ये मंथली चार्ट्स हैं यहाँ पे, और आप देखोगे तो पिछले 7-8 महीने में कोई भी ऐसा ड्रॉप जो है मेजर नहीं आया है। एंड दिस रैली जहाँ पे 19,000 से मार्केट 23,000 भागी है, दिस हैज़ बीन ऑन द बैक ऑफ द नॉलेज कि इस बार भी एनडीए गवर्नमेंट बनेगी। तो अगर कभी भी न्यूज़ के अपोजिट नंबर आता है तो वहाँ पे हमेशा ही प्रॉब्लम आती है मार्केट में। तो इसीलिए गिरावट आती अगर बीजेपी का ये एग्जिट पोल के अंदर कहीं दिखता कि 272 लाने में दिक्कत हो सकती है, तो वो तो नहीं होने वाली है। तो इसलिए एक गैप अप तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये तो है गैप अप की बात। अब आगे की बात क्या है, तो देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर में ये चीज़ पता है पहले से ही कि ये गवर्नमेंट आने वाली है। और मार्केट के अंदर में एक बहुत पुराना एक सेइंग है जिसको बोलते हैं बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। यानी कि जब अफवाह आए तब खरीद लो और जब न्यूज़ कंफर्म हो जाए तो बेच दो। ये मार्केट में हमेशा होता है और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बिकॉज ये ऑलरेडी मार्केट के नंबर्स में प्राइस्ड इन है। मैं बोलना ये चाहता हूँ यहाँ पे बड़े सिंपल टर्म्स में कि एक सेल ऑफ या एक प्रॉफिट बुकिंग आनी है मार्केट में। अब वो मंडे को आती है, वो 4 तारीख को आती है, या वो 15 दिन बाद आती है, वो मेरे को नहीं पता। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। ये इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक। अभी बहुत सारे ऐसे शेयर हैं और इसके अंदर में कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सबको पता है कि किन कौन से शेयर्स चलने वाले हैं मंडे को। जितने भी अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं वो भागेंगे। जितने भी आपके डिफेंस के शेयर हैं, BEL, BHEL, इनके अंदर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। जो डिफेंस के अंदर बाकी शेयर्स हैं, HCL वगैरह, ये भागेंगे। PSU जो शेयर्स हैं जो अभी तक इतने चले हैं वो भागेंगे। तो इनके अंदर में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मंडे को क्या चलेगा। लेकिन आपको जहाँ पे दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है दैट इज़ द वैल्यूएशन ऑफ दीज शेयर्स। मैंने कई बार वीडियोस बनाई हैं पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर में कि BHEL की वैल्यूएशन 400 के ऊपर है और बहुत सारे ऐसे अलग अलग शेयर हैं जिनकी वैल्यूएशन एकदम आसमान के ऊपर पहुंच चुकी है। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट आएंगी, गवर्नमेंट बनेंगे, गवर्नमेंट अपना काम स्टार्ट करेगी, मार्केट भी अपना काम स्टार्ट करेगी। और मार्केट का काम क्या है, जो सस्ती वैल्यूएशंस वाले शेयर हैं उनको आइडेंटिफाई करना, वहां पे बाइंग आती है, जहां महंगे वैल्यूएशंस हो गए वहां पे सेलिंग आती है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। सो यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक इन दिस मार्केट। निफ्टी भले ही 23,000 चला जाए यहाँ से, 23,500 चला जाए यहाँ से, अगर आपका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई रहेगा, नहीं तो आज नहीं तो कल वो वहां से गिरेगा ही गिरेगा। सो ओनली थिंग ओवर हियर फॉर द पीपल हु आर इन्वेस्टेड राइट नाउ इज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने के तरीके मैंने बहुत बार वीडियोस में बताए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज, जो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, कॉल पुट खरीदते हैं, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मंडे को बहुत ज्यादा ऑप्शन बाइंग पे ध्यान ना दें बिकॉज ऑप्शन बाइंग के अंदर में एक बहुत बड़ी चीज होती है IV, जिसको बोला जाता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। राइट, किसी भी इवेंट से पहले IV ऊपर जाती है। आपने विक्स को भी देखा होगा, विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। तो जैसे ही 4 जून आएगा और रिजल्ट सामने आएगा, ये दोनों के दोनों क्रैश होने वाले हैं। दिस इज गारंटीड 100%। तो आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम आप पे कर रहे हो 500 800 रुपए एक स्ट्राइक प्राइस का, वो घट के 100 200 रुपए पे आ जाएगा, रिगार्डलेस कौन जीतता है कौन हारता है। बिकॉज इवेंट के बाद में विक्स और IV दोनों ही क्रैश होंगे। तो ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेसिफिकली ये बात आपको नोट करनी
करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं मंडे को क्या होता है। आई एम अवॉइडिंग टू मेक लॉट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्टॉक्स राइट नाउ। मैं स्टॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो अभी अवॉइड कर रहा हूँ बनाना, बिकॉज एक बार ये इवेंट होकर निकल जाए, देन वी हैव सम नॉर्मल वर्किंग इन द मार्केट्स रिज्यूमिंग, फिर चार्ट्स को देखना, फिर वैल्यूएशंस को देखना थोड़ा लॉजिकल बन जाता है। अभी आजकल देख के कोई फायदा है नहीं, बिकॉज ट्यूसडे को एक बहुत बड़ा इवेंट है और उसके बाद में वी विल बी सॉर्टेड। बहुत लंबे समय तक आने वाले कुछ महीनों तक कोई बहुत बड़े इवेंट नहीं आने वाले, तो वी कैन गेट बैक टू नॉर्मल वर्क इन द मार्केट्स आफ्टर द 4th of June। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट द एग्जिट पोल्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन आवर मार्केट्स। आई होप अगर आपने ट्रेड करा हो, ट्रेड लिया हो, तो आपको पता चल गया कैसे करना है। ऑप्शन बाय करा है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि क्या हो सकता है। और अगर आपके पास में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का पालन उसके अंदर में ज़रूर करना है। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।